हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो आज हम एक टॉपिक पूरा डन करेंगे। क्लास 9 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइन्स एंड एंगल्स। टोटल पूरे टॉपिक में ही आपके एक्सरसाइज 1 2 सारे एग्जाम्पल्स मिला के 50-16 क्वेश्चंस है। तो हम पूरा टॉपिक दोबारा से करते हैं, बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि क्या, वो देखो। सबसे पहले अगर आपको लाइन एंगल स्टार्ट करना है तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, वो देखो। सबसे पहले आता है कि अगर आपके पास दो लाइनें पैरेलल है, अगर आपके पास दो लाइनें पैरेलल है, इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइंस। जो हमारे ये दो एंगल होते हैं, इन दोनों का सम, इन टू पैरेलल लाइंस, अगर ये दो एंगल्स होते हैं, सब इन दोनों का सम 180 होता है। और रीजन क्या लिखते हैं हम इसके लिए? को इंटीरियर एंगल्स। क्या लिखते हैं इसके लिए हम? को इंटीरियर एंगल्स। अगर दो लाइनें पैरेलल है तो हम बोलते हैं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, और रीजन लिखते हैं इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। राइट और रॉन्ग? और अगर दो लाइनें हमारे पास पैरेलल है, तो अगर यहां पर z बन रहा है, दो लाइनें पैरेलल है और क्या बन रहा है? z बन रहा है, तो हम बोलेंगे ये और ये एंगल भी इक्वल है, और हम लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इधर हम लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और इधर हम लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स। तो ये तीन एंगल से हमारा काम चलेगा। बोलो सारे हाँ जी ना जी। तो पहला क्या है हमारा? जब ये दोनों एंगल इक्वल है, दोनों एंगल हमारा सम कितना होगा? 180। ये दोनों एंगल इक्वल, तो कौन से एंगल्स होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग। तीसरा, जो z बन रहा है, z में ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, तो कौन सा एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दैट्स इट। बाकी एंगल सम प्रॉपर्टी लगती है। एंगल सम प्रॉपर्टी आप सबको पता है क्या होता है, कि अगर हमारे ट्रायंगल है, इन सबका सम मिलके कितना होता है हमारे पास? 180 होता है। क्या ये बात पता है आपको? नहीं पता? ये सब यूज होगा, बड़ा बेसिक चैप्टर है। आओ स्टार्ट करें करें चलो छेती छेती। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने, जो बेसिक और चीजें होगी मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा। एक चीज और भी होती है इसके अंदर, का नाम होता है, अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल का सम होता है 180। कितना सा एंगल सम? 180 होता है। अगर स्ट्रेट लाइन में पूरा डी बन रहा है यहाँ पर, तो सम कितना होगा? 180। आओ स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन कहता है, इन द फिगर, इन द गिवन फिगर, लाइन ए बी एक लाइन है, और एक हमारे पास, ओहो हमने तो दो चीजें पढ़ी नहीं। उप्स उप्स उप्स। आओ एक दो चीज और बताओ। तीन चीजें बता दी मैंने आपको। एक मैंने आपको बता दिया कौन सा एंगल, सप्लीम वो लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कौन सा एंगल होते हैं? बताओ मुझे, बताओ बताओ चलो। अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक डी बनता है पूरा, तो उसका सम कितना होता है? 180। इसे हम क्या कहते हैं? लीनियर पेयर। अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट होती है तो उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सॉरी, ये दो बातें और थी, मैं आपको बताया नहीं। एक रिफ्लेक्स भी है, वो बताऊंगा क्या होता है बाद में। तो सबसे पहले बताओ कि क्या होता है ये, इनका सम 180 होता है, क्या कहते हैं हम? लीनियर पेयर। ऑपोजिट सेम में तो क्या होगा? अच्छा, हमें पता लग गया ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट एंगल क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। ये तीन बातें हमें क्लियर है। टोटल 5 पॉइंट्स। इन 5 पॉइंट के बेस पे हम 15-16 क्वेश्चंस करेंगे। थोड़ा जल्दी करेंगे, आप सबका साथ चाहिए। देखो कैसे। पहला क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। एक लाइन है, ए बी और सी डी इंटरसेक्ट करते हैं ओ पे। ओके। एओसी प्लस बीओई 70 डिग्री। एओसी मतलब एक ये एंगल, और एक एंगल बीओई, ये दोनों एंगल का सम कितना है? 180। लेट दिस एंगल बी एक्स एंड दिस एंगल बी वाई। एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है? 70। कोई दिक्कत तो बात तो नहीं है? बीओडी इज 40 डिग्री। बीओडी इज 40 डिग्री, ये बात भी यहां गिवन है। अब मुझे क्या करना है? फाइंड द बीओई। मुझे बीओई निकालना है। कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको आराम से देखना वाला देखना है बस। सबसे पहले मैं बोलूंगा, इसका नाम मैं z दे रहा हूं। मैं बोलूंगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 होगा लीनियर पेयर। क्या होगा? लीनियर पेयर से 180। बच्चों x और y तो 70 दे रखा है, तो 70 प्लस जेड इज इक्वल टू होगा 180। तो मेरे पास z की वैल्यू आ जाएगी 110। तो ये चीज कितनी आ जाएगी? 110। बोलो सारे हाँ है ना? अब मैं आपको एक बात और बोलूंगा, 110 प्लस वाई प्लस 40 इज इक्वल टू 180। ये तीनों भी मिलके 180 होंगे, क्योंकि ये भी तो क्या बना रहा है? एक तरह से लीनियर पेयर। क्या बना रहा है? एक तरह से ये भी लीनियर पेयर। अगर ये भी लीनियर पेयर बना रहा है, तो मेरे पास आ जाएगा 150 प्लस वाई इक्वल टू 180। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 30। तो मेरा पहला काम हो चुका है ओवर, और मुझे y निकल गया। बोलो सारे हाँ है ना? अब मुझे निकालना है सीओई। सीओई का रिफ्लेक्स। सीओई का रिफ्लेक्स जब भी पूछाएगा, क्या होता है रिफ्लेक्स? बताओ मुझे सारे। जब भी मुझे सीओई पूछा जाएगा, सीओई तो मेरे पास है, कितना है सीओई मेरे पास? 110। पर इसका रिफ्लेक्स पूछा जा रहा है, तो रिफ्लेक्स कितना होता है सीओई का? बताओगे मुझे? हम पूरा करते हैं 360 में से बस 110 को माइनस कर देते हैं, तो अब बस कितना आता है?
50। तो रिफ्लेक्स का मतलब क्या है कि हम पूरे टोटल में से वो वाला पार्ट हटा देते हैं। कोई दिक्कत? फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इजी। चलो सेकंड क्वेश्चन। क्या है सेकंड क्वेश्चन? देखो, अब सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है इन फिगर एक लाइन है एक्स वाई एम एन इंटरसेक्टेड ओ। एक लाइन है आपके पास एक्स वाई, एक लाइन है आपके पास एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। कहां इंटरसेक्ट करते हैं? ओ पे। मैंने कहा ठीक है। पी ओ वाई इज 90 डिग्री। अच्छा भाई पी तो मेरे पास है नहीं, पी ओ वाई इज 90 डिग्री। पी, हाँ ये रहा पी, ये एफ नहीं है पी है, ये पी है। पी ओ वाई इज कितना? 90 डिग्री। ये बात गिवन है, ओके जी कोई बात नहीं। ए और बी, ये रहा मेरा ए और ये रहा मेरा बी, ये 2:3 रेशियो। मैंने कहा ओके। एंगल सी निकालना है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एंगल सी इज दिस पार्ट, मुझे ये वाला पार्ट निकालना है। करें स्टार्ट? आओ करें। सबसे पहले मैं बोलूंगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको नाम दूंगा मैं एंगल सम प्रॉपर्टी, सॉरी लीनियर पे। क्या नाम दूंगा इसका भी? सॉरी, पूरा डी बन रहा है? बहुत सारे बच्चे हाँ है ना। अब बच्चों तुम्हें ये पता है यार डी बन रहा है, मैं बोल सकता हूँ ए प्लस बी पी ओ वाई तो 90 है, तो मेरे पास आ जाएगा ए प्लस बी भी कितना है? 90। कोई दिक्कत? अगर ए प्लस बी 90 है तो मैं कैसे करूं? ए प्लस बी 90 है तो अगर मेरे पास a प्लस बी भी 90 है, अब मुझे पता है a इज टू बी, अगर मेरे पास 2:3 रेशियो में, किस रेशियो में? 2:3, तो मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू 2x और b इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा? 3x। याद रखना अगर वो 2:5 में तो 2x और 5x बोलता, 2:3 में तो क्या बोलता? 2x और 3x। तो a की वैल्यू कितनी है? 2x और b की वैल्यू कितनी है? 3x। तो 2x प्लस 3x 90, 5x इक्वल टू कितना आ रहा है? 90। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 18। तो अगर x 18 है, आई नीड टू फाइंड एंगल c। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a 2x था, 2 2 3 था 36, b 3x था, तो 3 इंटू 18 कितना आ जाएगा? 54। हमें c निकालना, हमें क्या निकालना है? c। पर बच्चों एक बात देखो सही, a प्लस बी प्लस c का सम भी तो 180 होगा। अरे किस खुशी में 180 होगा? a प्लस बी प्लस c भी 180 होंगे, रीजन बीइंग लीनियर पेयर। a कितना है? b कितना आएगा? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बी नहीं आ रहा। ओहो हो, हमें क्या करना है? सॉरी 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 बच्चों, ए और सी मिलके 180 हो जाएगा। एंगल ए प्लस सी ही मिलके क्या हो जाएगा? 180। रियली सॉरी, सिर्फ यही तो मान वो देखो, मैंने बी ले लिया। अगर मैंने बी ले लिया तो वो पूरा डी नहीं बन रहा था, डी से बढ़ जा गया था। इसलिए ए प्लस बी, ए प्लस सी 180, ए दे रखा है 36 प्लस सी 180। चलो निकालो, निकालो जी निकालो, और कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, पानी पीते रहना। कितना आ रहा है बच्चों, बताओगे मुझे? इजी है टफ है? इजी। चल चल जल्दी करेंगे। अब मैं आपको 1 मिनट का टाइम पर सोचने दूंगा, सोचो आप क्या करना है। चलो करें स्टार्ट। हाँ आपको थोड़ा टाइम दूंगा सोचने के लिए, अब नहीं सोचोगे तो कोई बात। इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर दिस इज p, दिस इज q, दिस इज r, दिस इज s एंड दिस इज t। आपको प्रूव करना है pqs एंड prt सेम है। pqs और prt सेम है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं बोल रहा हूं pqr प्लस pqs इक्वल टू 180, रीजन लीनियर पेयर। फिर मैं बोल रहा हूं prt प्लस prq सम 180, रीजन लीनियर पेयर। बच्चे दोनों 180 के इक्वल है, अगर दोनों 180 के इक्वल तो आपस में भी क्या होंगे? सेम। कौन दोनों आपस में सेम होंगे? पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी प्लस पी आर क्यू। बोलो हाँ या ना। अब बच्चों क्या करोगे? अब आपको बोला है पी क्यू एस, सॉरी, अब आप क्वेश्चन बोला गया पी क्यू आर और पी आर क्यू सेम है, पी क्यू आर और पी आर क्यू कैसे है? सेम। तो क्या बचा आपके पास?
पी क्यू एस इज इक्वल टू, और क्या मुझे ये चीज प्रूव करनी थी, पी क्यू एस पी आर टी, दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन। ये सेम थे तो वहां जाके माइनस कट जाएगा ना, आ गया आंसर, कोई दिक्कत। चलो लीनियर पे लिख देना, मैं रीजन लिख नहीं रहा, आपको लिखना है, उसके बिना मार्क्स नहीं है आपके, याद रखना। चलो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। क्या कह रहे हैं, सिंपल सी बात है, आपके पास इन फिगर ये एंगल y है, ये एंगल x है, ये w है और ये z है। ओके, आपको बोला जा रहा है x प्लस वाई को w प्लस जेड, प्रूव दैट AOB इज अ लाइन, AOB इज अ लाइन। अगर तू लाइन है तो तू 180 बनाएगा, क्या बनाएगा तू, 180। अच्छा, अगर तू लाइन है तो 180 बनाएगा, मैंने कहा देख, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w इज इक्वल टू 360 होगा, एंगल इन अ सर्कल इज ऑलवेज 360, बोलो सारे हाँ है ना। अरे अब मुझे बोला है x और y प्लस z और w है, अब मुझे बोला है कि x प्लस वाई w प्लस z के इक्वल है, तो x प्लस वाई का x प्लस वाई मैं w प्लस z की जगह भी क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि x प्लस वाई और w प्लस z कैसे है, सेम, बोलो हाँ है ना। तो मैं ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ, 360। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितने आ जाएगी मेरे पास, 180। कितने आ जाएगी x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास, 180। और x प्लस वाई 180 आ रहा है। अब लीनियर पेयर 180 हमेशा स्ट्रेट लाइन पे बनता है, 180 हमेशा किसे बनता है, तो अगर x और y 180 बना रहे हैं तो 180 इज ऑलवेज ऑन, अब लिखोगे 180 ऑलवेज 180 एंगल इज ऑलवेज ऑन द स्ट्रेट लाइन, हेंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। बोलो पक्का हाँ या ना, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, अरे वो कुछ है ही नहीं। चलो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा ही कहूंगा मैं। पढ़ो आप पहले क्वेश्चन रीड करो। करे स्टार्ट, देखो क्या कहना चाहता है। इन द फिगर POQ इज अ लाइन, POQ is a line. Ray OR is perpendicular to PQ. OR is perpendicular to PQ. Okay. OS is another ray lying between OP and OR. Another ray जो दोनों के बीच में लाई कर रही है, बीच में लाई कर रही है, इक्वल नहीं है। Prove that ROS is equals to half of QOS minus POS. यार मैं ना इसका सबसे अच्छा सोचना था, मगर मैं तुम्हें पूरा लिखने बैठा बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। इस टाइप के क्वेश्चन का बेस्ट पार्ट ये होता है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, आप इसको ना x y और z मान लो। जब भी बहुत सारी चीजें यूज हो, बट डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हैं, इसको x y z 1 2 3 अपना नाम, सक्षम, अलभ्या, दक्षता, कुछ भी मानो। तो इससे क्या होता है कि आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। कैसे, देखो, ROS मतलब y इज इक्वल टू हाफ ऑफ QOS। QOS कितना है मेरे पास, QOS इज x प्लस वाई माइनस POS कितना है, POS इज z। क्या मुझे यही प्रूफ करना है, हाँ है ना, पक्का जी बोलो यस और नो। अब मैं कैसे करता हूं, देखो सबसे पहले मैं आपको बोल रहा हूं, मुझे अगर ये चीज प्रूफ करनी है, मैं एक सिंपल सा बात बोल रहा हूं, एंगल x कितना है मेरे पास, एंगल x कितना है 90, या मैं पहले लिखता हूं एंगल ROQ कितना है मेरे पास 90, पक्का। अगर ROQ 90 है तो मैं बोल रहा हूं ROS प्लस SOP भी कितना है 90, यस और नो। ये भी 90 के इक्वल है, ये भी 90 इक्वल है। अगर ये केवल 90 है तो बाकी तो बच्चे भी कितने किसके इक्वल होंगे, 90। क्या मैं लिख सकता हूं ROQ इज इक्वल टू ROS प्लस SOP, क्या मैं बात लिख सकता हूं। अब तुम देखते हैं कितनी कंफ्यूजन होगी, फिर मैं इससे भी करके दिखाऊंगा। ROQ, अब मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे ROQ नहीं चाहिए, मुझे ये चीज नहीं चाहिए, ROS चाहिए, मुझे SOP POS चाहिए, चाहिए ये भी चाहिए, मुझे ROQ नहीं चाहिए, ROQ नहीं चाहिए, कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा इसकी जगह। मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं ROQ की जगह, क्या मैं ROQ की जगह, ROQ की जगह SOQ जो मुझे चाहिए, SOQ माइनस SOR लिख लूंगा तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है,
सर आपको आरओ क्यों नहीं चाहिए था? मैंने कहा क्यों नहीं चाहिए था? अरे है ही नहीं प्रूव करने वाली चीज, है ही नहीं तो क्यों लूं, क्या करूंगा इसका? बोलो हाँ है ना। अब इससे मेरा फायदा क्या हुआ? अब फिर देखो मेरे पास क्या आ गया, एस ओ क्यू, एस ओ आर, यहां माइनस वहां जाए क्या हो जाएगा, एड, ट्वाइस ऑफ आर ओ एस, एस ओ आर आर ओ एस सेम चीज है, यहां माइनस वहां जाए क्या हो जाएगा, प्लस, एस ओ पी प्लस है वहां जाके माइनस, ये 2 मल्टीप्लाई वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या मुझे यही चीज प्रूव करनी थी, हाँ या ना? थोड़ी बहुत तो कंफ्यूजन क्रिएट करता ही करता है। पहले बताओ आर ओ क्यू 90 क्यू है, बताओ, गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, हम कुछ नहीं कर सकते। और भाई अगर ये स्ट्रेट लाइंस है, ये 90, ये दोनों मिलके भी कितने होंगे, तो आपस में क्या हो गए, इक्वल। फिर मैं दिमाग लगाया मेरे पास क्या क्या चीजें मुझे चाहिए। आर ओ क्यू है ही नहीं, आर ओ एस है, चलो तू तू चाहिए, एस ओ पी है, तू भी चाहिए, क्या नहीं चाहिए था तुम्हें, आर ओ क्यू। आर ओ क्यू को कुछ ऐसा लिखो जो तुम मुझे दो चीजें मिले, आर ओ क्यू ये रहा, मैं जहां मुझे लिखा उसे एस ओ क्यू, क्यों लिखा एस ओ क्यू, मुझे एस ओ क्यू भी चाहिए, माइनस एस ओ आर, मैंने एस ओ आर क्यों लिखा बताओ, क्योंकि मुझे एस ओ आर भी चाहिए था। बस उसके बाद मैंने ये चीज वहां प्लस करी, मेरे पास मेरा काम हो गया। ये सेम काम अगर मैं एक्स वाई की टर्म्स में करता तो और सिंपल हो जाता। देखो ये कैसे, देखो आर ओ क्यू, एक्स इसके इक्वल है 90, अच्छा आर ओ एस प्लस एस ओ पी, आर ओ एस वाई प्लस जेड भी किसके इक्वल है 90, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। क्या बात क्लियर है? मुझे इक्वल टू में x नहीं चाहिए यहां पर, मुझे x की जगह पे यहां पर सिर्फ x और y प्लस जेड है, मुझे इसकी जगह पे क्या चाहिए, कुछ और चाहिए, 2y चाहिए, यहां पर कितने y है, 1y है, तो मैं x की जगह पे कुछ ऐसा क्या लिखूं बताओ, x की जगह पे मैंने लिख दिया x प्लस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। मैंने सिर्फ x की जगह लिखा x प्लस वाई माइनस वाई, कोई दिक्कत है, हाँ है ना, x प्लस वाई का x प्लस वाई, 2y माइनस वाई वहां जाएगा, 2y हो जाएगा, z यहां आएगा तो माइनस z हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, तो मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x प्लस वाई माइनस जेड। दोनों से सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जैसा आपको समझ आए, इज लगे आप वैसा कीजिए, बोलो हाँ या ना। अगला क्वेश्चन करो फिर। ओए होए होए, सिंपल क्वेश्चन पर बच्चे कहते हैं बहुत टफ है, दक्षता कहती है बहुत टफ है, देखो क्या है। पढ़ो पढ़ो, स्टार्ट करें। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज 964 डिग्री, कुछ एंगल एक्स वाई जेड बन रहा है 64 डिग्री का, लेट दिस बी एक्स वाई और जेड, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पी, एक्स वाई को मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं पी तक, पहले एक्स वाई जेड कितना है 64 डिग्री, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पी, ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, सॉरी बच्चों, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पी, draw a figure from the given information and if a ray y cube bisect zyp, zyp को एक रे बाइसेक्ट करती है yq, तो मतलब ये एंगल x है और ये एंगल भी कितना है x है, और दोनों आपस में क्या है, इक्वल। फाइंड द एंगल एक्स वाई क्यू, मुझे एंगल निकालना है एक्स वाई क्यू निकालना है, एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे करोगे, 2 मिनट, 1 सेकेंड बच्चों, 1 सेकेंड, हाँ जी, मुझे एंगल निकालना है एक्स वाई क्यू, कैसे निकाले, 64 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 होगा, क्यों 180 होगा, लीनियर पेयर, 2x इज इक्वल टू 116 होगा, क्यों होगा, माइनस हो गया, x वैल्यू कितनी हो जाएगी 58, अब x कितना आ रहा है मेरे पास 58, अगर x मेरे पास 58 आ रहा है तो एक्स वाई क्यू कितना आ रहा है, एक्स वाई क्यू कितना आ रहा है 64 प्लस 58, 110, 110 प्लस 12 कितने हो गए, 110 प्लस 12 नहीं 122, उसके बाद
क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, क्यू वाई पी कितना है 58, इसका रिफ्लेक्स कितना होगा 1360 माइनस 58, तो बताना क्यू वाई पी कितना है 360 माइनस 58, दैट इज 30। इजी इजी टफ टफ, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ऐसा नो बोलो। चलो यार ये क्वेश्चन क्या है, इसको लास्ट में करते हैं, आओ पढ़ो क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर AB is parallel to CD, ये रहा CD, ये रहा AB, APQ is 50 डिग्री, APQ is 50 डिग्री, कोई दिक्कत की बात। PRD is 127, PRD is 127, फाइंड एंगल X and Y, ये और ये निकालना है, बड़ा सिंपल काम है, कैसे निकालोगे बच्चों। अब हम बोलूंगा एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल PQD ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये Z बन रहा है नहीं बन रहा, तो मैं बोल दूंगा एंगल X इज इक्वल टू 50 डिग्री, बोलो हाँ है ना, कोई दिक्कत की बात। अब बताओ मुझे Y निकालना है, क्या निकालना है मुझे Y, अरे कोई दिक्कत ही नहीं है, 50 प्लस Y इज इक्वल टू 180 होगा, क्यों होगा 180, 50 प्लस Y 180 क्यों होगा, ये पूरा 180 क्यों है, लीनियर पेयर, क्या है क्यों है ये लीनियर पेयर, तो Y कितना आ गया आपके पास 130। देखो अगर मैं, देखो मेरी बात सुनो, X हमारा 50 हो गया, क्यों हो गया X हमारा 50, ऑल्टरनेट एंगल, हमें Y निकालना है, तुम कह रहे हो वैसे X वैसे एक और चीज है, X कितना हो गया मेरा, X हो गया कितना 50, Y कितना हो गया Y ये कितना हो गया 127 माइनस 180, ये स्ट्रेट लाइन पूरी नहीं जाएगी ना, इसको मत लो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पूरी बन नहीं रही है एक ढंग से, क्योंकि लीनियर पेयर नहीं है, डी पूरा नहीं बन रहा, सॉरी। अब मैं ये पार्ट, ये 50 है, ये कैसे निकाले 180 माइनस 127 कितना हो गया 53, ये 53 हो गया, तो 50 प्लस 53 प्लस Y, ये 180 ले लो बाय एंगल सम, तो 103 प्लस Y इज इक्वल टू क्या होगा 180, तो Y की वैल्यू कितनी आ गई, क्यों नहीं ले रहा मैं, लीनियर पे इसलिए लेनी है क्योंकि ये और ये मिलके पूरा D नहीं बना रहे, आधा D बना रहे हैं, क्या बात क्लियर है। चलो आ जाओ, ओहो बड़ा सिंपल क्वेश्चन, देखने में अजीब, देखो ये S है, ये T है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये 110 है, ये 130 है, बस मुझे निकालना है एंगल QRS, बड़ा सिंपल है, मैं इसके लिए ड्रॉ करता हूं, कंस्ट्रक्शन करूंगा, लाइन YZ ले लूं, YZ ले लो, मैं लाइन बना रहा हूं YZ, क्या बना रहा हूं लाइन YZ, और मैं किससे पैरेलल मानूं इसे, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, PQST पैरेलल है, PQST आपस में पैरेलल है, मैं जानबूझ के एक लाइन बना रहा हूं YZ विच इज पैरेलल टू बोथ PQ एंड ST, कैसे कर सकता हूं, बड़ा सिंपल है। अब आप बताओ ये 110 है तो ये हो जाएगा 70, कैसे, को इंटीरियर एंगल्स, आपको पता है ना कि PQR प्लस QRY इज इक्वल टू 180 होते हैं को इंटीरियर एंगल, कौन सा एंगल को इंटीरियर, तो इफ दिस इज 110 दिस इज 70, इफ दिस इज 130 दिस इज 50, रीजन सेम, क्या होगा को इंटीरियर। अब क्या यहां पर पूरा डी बन रहा है, यहां पर पूरा डी नहीं बन रहा, पूरा डी बन रहा है और यहां पर पूरा डी बन रहा है, तो 70 प्लस 50 कितना होता है 120, तो कितना बचा यहां पर एंगल 60, क्या बात क्लियर है, बस क्लियर। अब ये मैं बोल रहा हूं तुम्हें लिखना है, तुम लिखोगे एंगल TSR प्लस एंगल SRZ इज इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल, फिर लिखोगे दिस इज 130 दिस इज 150 दिस इज 50,
क्या बात क्लियर है? फिर तुम लिखोगे 70 प्लस 50 प्लस क्यू आर एस इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर, उसके बाद तुम ये 6 लिखोगे, वरना तुम्हें एक नंबर भी नहीं मिलेगा। ओके चलो क्वेश्चन देखो। इन ए बी, मैं फिर से बता रहा हूं, बड़ी फिगर इज पैरेलल टू सी डी, और मुझे बोला जा रहा है जी ई डी, ये रहा मेरा ई, जी ई डी पूरा 126 है, मैंने कहा ओके। और एक बात और गिवन है, ई एफ, ये पूरा परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। मुझे फाइंड करना है एंगल ए जी, क्या फाइंड करना है? ए जी तो है नहीं मेरे पास, हाँ ये रहा, ए जी ई फाइंड करना है ये एंगल, और मुझे फाइंड करना है जी ई एफ, जी ई एफ ये एंगल, और मुझे फाइंड करना है एफ जी ई ये एंगल। ये 3 एंगल निकालने हैं, और मुझे गिवन क्या है? पूरा जीईडी कितना गिवन है? 126। बड़ी आराम से निकलेगा। सबसे पहले मुझे बताओ, अगर ये पूरा 126 है और दिस इज 90, तो बचा हुआ एंगल निकाल सकते हो आप? कैसे निकाल सकते हो? एंगल जीईडी इज इक्वल टू 126, मैं जीईडी कैन बी रिटन एज जीईएफ प्लस एफईडी 126, जीईएफ प्लस 90 इज इक्वल टू 126, एफईडी आपको 120 90 दे रखा है, तो जीईएफ कितना आ गया आपके पास? 126 माइनस 90 कितना आ जाएगा आपके पास? 36। अब ये तो आ गया 36, हाय ना बोलो पक्का? यार ये पैरेलल लाइंस है, ए बी और सी डी क्या है आपस में? पैरेलल। अगर ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, कुछ जेड जूड बन रहा है या नहीं बन रहा? बिल्कुल जेड बन रहा है। कैसे? ये z बन रहा है नहीं बन रहा पूरा? और अगर ये z बन रहा है तो मैं बोल दूंगा एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी कितना हो गया आपके पास? अब ये 126 है, वो कितना होने वाला है? ये 126 है, तो ये वाला भाई 54 होने वाला है। रीजन बताओ? ऑल्टरनेट इंटीरियर। उल्लू जी, ऑल्टरनेट मैं कुछ वो बोलोगे? नहीं, लीनियर पेयर। क्या बात क्लियर है? पक्का? पर तुम ये लिखोगे, तुम क्या लिखोगे? ए जी ई प्लस एफ जी ई इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर, दिस इज 126, दिस इज 54। पक्का? चल देखो फिगर भाई, ए बी सी डी ई एफ, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये ए बी है, ये सी डी है, ये क्या है? ई एफ है। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? ए बी सी डी ई एफ, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। आपको बोला गया वाई इज टू जेड इज 3/7 रेशियो में। वाई इज टू जेड किस में? 3/7 में है। फाइंड एक्स, फाइंड क्या निकालना है? एक्स। कैसे एक्स निकाले? अब आप सिंपल देखो, अगर y और z 3/7 में है तो y इज इक्वल टू, मैं लिखकर चल रहा हूं 3a, और z इक्वल टू 7a। y कितना है मेरे पास? 3a, और ये कितना z मेरे पास? 7a। वो रेशियो है ना, मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? हाँ या ना बोलो? अच्छा जी बड़ा सिंपल क्वेश्चन, आराम से होता है। अगर y 3a है तो x भी 3a होगा। क्यों? y x एंड y इज इक्वल। क्यों इक्वल है? x और y इसलिए इक्वल होंगे बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, नहीं को इंटीरियर एंगल। सॉरी सॉरी, x प्लस y का सम 180 होगा, क्योंकि वो क्या होंगे? को इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल होंगे? को इंटीरियर। अरे वो सामने सामने का सम 180 होता है ना। एक तो ये आ गया, जो है लिख लेते हैं अभी। और क्या कर सकता हूं मैं? और कुछ इक्वल होता, कुछ हो जाए, कुछ जेड रूट बने, कुछ बने, कुछ तो काम हो मेरे पास। देखो कुछ तो होगा। ये सब पैरेलल एक दूसरे के। बताओ, एंगल एक्स और जेड भी सेम है। क्यों सेम है? अगर मैं ऑल्टरनेट एंगल लगाऊंगा,
ये z बन रहा है मेरे पास अजीब सा, और अगर ये z बन रहा है तो मैं बोलूंगा x और z इज सेम बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर x और z सेम है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और x प्लस वाई 180 दे रखा है, तो मैं x की जगह पे कर सकता हूं z प्लस वाई इज इक्वल टू 180। बोलो हाँ है ना। z की वैल्यू क्या दे रखी है 7a, y की वैल्यू 3a इज इक्वल टू 180, 10a इज इक्वल टू 180, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 18। अगर a 18 है तो y कितना 18 थी 54 और z 7 18 कितना हो जाएगा 126। अब y आ गया z आ गया, एक चीज आ गई कौन आ तो गया है x और z कैसा है, तो x भी कितना आ गया यस और नो, इजी इजी टफ टफ। चलो आसान चैप्टर बस ध्यान देखो, क्वेश्चन आपके सामने पढ़ो। चलो 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 सोचो सोचो दिमाग लगाओ, वो चैप्टर वाइंड अप करेंगे जल्दी से। तो फिगर से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलो फिगर में गिराता हूँ, लिख लिखोगे आप। ये कितना है, ये कितना दे रखा है, ये z है, ये y है, और ये कितना है x। ये तीन लाइनें आपस में कैसी है पैरेलल, क्या यही बात हो रही है। अगर ये तीन लाइनें आपस में पैरेलल है 55 प्लस वाई 180 होगा, क्यों को इंटीरियर एंगल 55 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, रीजन को इंटीरियर, हाँ है ना। तो ये 55 है तो ये कितना बचा मेरे पास, हाँ 125। ये 125 है तो ये भी 125 है, क्यों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स y और z एक्स आर सेम, क्योंकि कैसे कॉरस्पॉन्डिंग है, हाँ या ना बोलो। यार z का क्या चक्कर है, देखो ये लाइनें आपस में कैसी है, मैं बोलूंगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई बिकॉज ऑफ एंगल ए प्लस सॉरी एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 होगा, क्यों एंगल ए पूरा प्लस पूरा एंगल ई इज इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर क्या होता है, अगर दो लाइनें पैरेलल है तो उन दोनों का सम मिलके कितना होगा 180 होगा नहीं होगा। तो एक तो कितना है मेरे पास 90, ई कितना है z प्लस 55, तो एक चीज अननोन रह गई, क्या रह गया अननोन z, कैसे निकालोगे z 145 प्लस z इक्वल टू 180, तो z की वैल्यू और भी तरीके हैं, और भी तरीके हैं, मैंने एक तरीका बताया, क्या बात क्लियर है। चलो चलो अगस्त, चलो करो, पढ़ने पे ध्यान दो, मजा आएगा सबको। चलो करे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगर लेंस एंगल से कुछ आता है तो 90% टाइम्स ये क्वेश्चन आता है, पता नहीं क्यों। आ देखो, if a transversal intersects two lines such that the bisector of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that the lines are parallel। बच्चे इस क्वेश्चन, इसके बेस्ट पार्ट ये है कि ये क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन आता है, डायग्राम देता भी नहीं है कभी कभी। if a transversal intersect two lines, ये रही मेरी दो लाइनें, लाइन 1 ये लाइन 2, transversal intersect two lines, ठीक है, such that the bisector of a pair of corresponding angles are parallel। बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, उनको एक लाइन बाइसेक्ट कर दी, क्या कर दिया उन्हें एक बाइसेक्ट। तुम प्रूफ करो ये दो लाइनें पैरेलल है, तुम्हें प्रूफ करना ये दो लाइनें क्या है पैरेलल, समझ आया। एक दो लाइनों को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, जो यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कौन सा एंगल्स है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, वो बाइसेक्ट हो रहे, वो क्या हो रहे हैं, यू नीड टू प्रूव वो लाइनें पैरेलल है। क्या बात क्लियर है, स्टार्ट करें, आओ देखिए कैसे कैसे। सबसे पहले मैं बोलूंगा एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी सी ई, रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन सा एंगल हो गए पूरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, हाँ है ना। बच्चों ये बाइसेक्ट हो रहा है, ये क्या हो रहा है बाइसेक्ट,
तो क्या मैं इसका नाम मैंने ई रखा था, इसका नाम बी रखा हुआ है, इसका नाम जी रखा है, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम ए, सब रखा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अब बच्चों क्या मैं ए बी क्यू को मैं ट्वाइस ऑफ ए बी ई लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? रीजन आप लिखो ना, आप लिखना, क्योंकि बीई इज बाइसेक्टर ऑफ ए बी क्यू एंड ट्वाइस ऑफ बी सी ई को मैं ट्वाइस ऑफ क्या कर सकता हूं? बी सी जी लिख रहा हूं। रीजन सी जी इज बाइसेक्टर ऑफ बी सी, तो 2 से 2 काटूंगा तो मैं क्या बोल सकता हूं? एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल बी सी जी। मतलब ये दो एंगल आपस में कैसे है? इक्वल, इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो मैं क्या बोल सकता हूं? अगर देखो कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस, देखो फिर समझो एक छोटी बात, कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस क्या होता है? अगर ये एंगल है, अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, अगर ये दो लाइनें क्या है? पैरेलल है, तो एंगल आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल। इफ दीज टू लाइंस आर पैरेलल द एंगल्स बिकम इक्वल। रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या रीजन दोगे इसका? उल्टी बात। If these two triangles are equal, if these two angles are equal, then the lines will be parallel by cos inverse of corresponding angles. So if AB is equals to BG BCG, is AB equals to क्या हो जाएगा? BCG by converse of क्या? Corresponding angles. We can say that BE is parallel to क्या आ गया? CG. बोलो हाँ है ना? है, 4 स्टेप पर समझने वाली बात है। ओके जी, पक्का? चल, देखा देखा लगता है, देखा देखा लगता है, बहुत बार एग्जाम में भी देखा देखा लगेगा, इसलिए कहता हूं करो करो। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन होगी थोड़ी सी, कहाँ होगी? इसमें हमें क्या करते हैं, ये और ये पैरेलल है, ये 135 बोला हुआ है, ये 40 बोला हुआ है, ये बच्चों M बोल दिया, ये बच्चों P बोल दिया, ये बच्चों Q बोल दिया, ये बच्चों S बोल दिया, ये बच्चों R बोल दिया। बोलो हाँ है ना? रक्षता देख लो, रक्षता ढंग से देखो रक्षता। बच्चों आज क्लास का तुम्हें रक्षता से मिलवाऊंगा एक बार। अब मैं कैसे करूंगा? कंस्ट्रक्शन करूंगा। मैं कर रहा हूं जॉइन, मैं ला रहा हूं मेक अ लाइन YZ। मेक अ लाइन क्या है? थोड़ी तेरी है लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, ठीक है। मेक अ लाइन YZ और बोलूंगा YZ इज पैरेलल टू PQ और P और RS के पैरेलल है। ओके, रक्षता देखो ढंग से, मुझे एंगल निकालना है XMY। क्या एंगल निकालना है? XMY पूरा। देखो बच्चों ये लगा लाइन पैरेलल है और ये 135, तो ये भी कितना आ जाएगा? 45। रीजन को इंटीरियर एंगल्स। क्या है? को इंटीरियर एंगल सम कितना होता है? 180, तो दिस इज 45। ये देखो अब ये 40 है तो ये भी 40 होगा। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पूरा चैप्टर यूज हो गया भाई इस क्वेश्चन में। तो ये 40 बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 135 ये 45 बाय को इंटीरियर एंगल, तो पूरा एंगल चाहिए था, कितना आ गया? इजी टफ पक्का बच्चों, बट आपको पूरा लिखना, जो मैं बोल रहा हूं वो आपको लिखनी है, तब नंबर है, वरना नंबर नहीं है आपके। चलो क्वेश्चन पढ़ो। In a figure, array OS stands on a line POQ. Okay, ठीक है। Ray OR bisect these two angles. Ray OT bisect these two angles. आपको प्रूफ करना है POS, if POS is X, POS is X पूरा, prove that ROT, find ROT। क्या निकालना है आपको? ROT। सिंपल क्वेश्चन, मैं शॉर्ट में करूंगा, आपको पूरा करना है। आप पे लिखोगे POS एंगल लाइन OR, रे OR बाइसेक्ट POS। बाइसेक्ट क्या है? POX, तो ये भी X हो गया और ये भी क्या हो गया? X। कोई दिक्कत तो नहीं है? लिखना पड़ेगा POR इज इक्वल टू R और S एंड लेट इट बी कॉल्ड X। फिर बोलूंगा कि ये भी बाइसेक्ट हो तो ये भी Y और ये भी कितना हो जाएगा? Y। हाँ
की ना, कोई दिक्कत तो नहीं। क्यों है ये वाई वाई? क्योंकि OT SOQ, हाँ या ना बोलो। लास्ट चीज, लास्ट चीज, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। लीनियर पेयर क्या होगा? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180, क्या होगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कैसे? 2x प्लस 2 कॉमन लिया, डिवाइड करा तो x प्लस वाई कितना आ गया? 90। अबे x और x प्लस वाई तो एक तरह तुम्हारा क्या है? एंगल ROT है, तो कितना आ गया ROT? दैट्स इट। हाँ या ना? मैंने थोड़ा अपने तरीके से कर दिया इस क्वेश्चन को, बस। क्या बात क्लियर है? पक्का? उसमें क्वेश्चन बोलता है इफ POS इज x, उसने POX को पूरा x माना था। मैंने फिर मुझे पता क्या करना चाहिए था, मुझे बहुत लंबा पड़ता, फिर मैं क्या करता, POX को x मान दो, इसे A इसे B मान लेता, पर ये भी एकदम ठीक है, एक नंबर भी नहीं कटेगा तुम्हारा। इजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन। एक आखिरी प्रश्न, फिर हमारा पूरा टॉपिक खत्म, लाइंस एंड एंगल्स। लास्ट क्वेश्चन देखो, इन अ फिगर PQ and RS are two mirrors. PQ and RS are two mirrors. एक PQ मिरर है और एक मिरर कौन है? RS। कोई दिक्कत है? उसके मैं बोल रहा हूं एन इंसिडेंट रे, एक रे आती है, ए से स्टार्ट होती है, मिरर पे स्ट्राइक करती है B पे, फिर स्ट्राइक होकर कहां जाती है? C पे, फिर स्ट्राइक होकर कहां जाती है? D पे, घूम रही है रे। ठीक है जी, मुझे प्रूफ करना है कि AB और CD पैरेलल है। मुझे क्या प्रूफ करना है? AB और CD पैरेलल है। तो सबसे पहले थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इसके अंदर। कंस्ट्रक्शन मैं करूंगा कुछ इस तरह से, मैं बना रहा हूं एक BY, क्या बना रहा हूं? एक BY जो परपेंडिकुलर है RS से। कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं एक BY जो किससे परपेंडिकुलर है? RS से। फिर मैं आपको बोल रहा हूं, मैं बना रहा हूं CZ जो परपेंडिकुलर है PQ से। एक बना रहा हूं मैं क्या? CZ जो किससे परपेंडिकुलर है? PQ से। कोई दिक्कत है? फिर मैं बोल रहा हूं कि ये एंगल भी x है और ये भी x है। ये दोनों एंगल x और x से इसलिए है क्योंकि एंगल AB, इसका नाम क्या था? y। एंगल ABY इज इक्वल टू एंगल YBC। रीजन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन क्या होता है? इंसिडेंस इज इक्वल टू व्हाट? रिफ्लेक्शन। बोलो हाँ है ना? सिमिलर केस से मैं बोल सकता हूं एंगल BCZ इज इक्वल टू एंगल ZCS, और यहां पे मैं क्या नाम दे दूंगा? ZCD, सॉरी, हाँ, यहां पे क्या नाम दे दूंगा मैं? इंटीरियर, वो जो रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस वाला। बोलो हाँ है ना? हो गया जी काम। अब आपका ये तो हो गया सेम, बोलो हाँ है ना? अब मैं बोलूंगा एंगल YBC। अब देखो, ये 90 है, ये क्या है, और ये भी क्या आ रहा है? 90। आपने कंस्ट्रक्शन करी है, अगर ये दो 90 है तो मैं बोलूंगा एंगल BYC इज इक्वल टू एंगल, ध्यान देखना क्वेश्चन डन है पर अच्छा क्वेश्चन है, BZC इक्वल टू 90। क्वेश्चन में गिवन है, हमने कंस्ट्रक्शन की है ऐसी। और अगर ये दो 90 है तो तुम देख रहे हो बाय कन्वर्स ऑफ, देखो ये Z बन रहा है, पर ये Z में 90 कैसे आ रहे हैं? देखो दो लाइनें स्ट्रेट बन रही है, दो लाइनें क्या बन रही है? स्ट्रेट है। 90 दो लाइनें कैसे बन रही है? स्ट्रेट बन रही है। अगर दो 90 है, स्ट्रेट है, तो हम बोल सकते हैं कि BY इज पैरेलल टू क्या होगा? CZ। अगर दो 90 मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आपस में क्या होगी? हमेशा पैरेलल। और ये दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में क्या होगी? पैरेलल हो जाएगी, कन्वर्सली बात नहीं। और मैं बोलूंगा कि BC एक्टिंग लाइक अ ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल की स्पेलिंग नहीं आती मुझे, हाँ या ना बोलो? उसके बाद अब अगर BY और CZ पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये 90 और टू स्ट्रेट लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, तो मैं क्या बोल सकता हूं? X और Y सेम हो जाएगा। एंगल YBC इज इक्वल्स टू एंगल BCZ। रीजन, दोनों X और Y आपस में क्या हो जाएंगे? सेम। और रीजन क्या दूंगा? ऑल्टरनेट। हाँ या ना बोलो? और अगर ये x और y सेम है और मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड कर दूंगा तो 2x किसके इक्वल हो जाएगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? 2x का मतलब क्या है? ABC। 2y का मतलब क्या है? BCD। और अगर ABC और BCD सेम है
तो बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर, बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बच्चों देखो ये पूरा एंगल पूरे एंगल के सेम है, जब z बनता है, जब ये लाइन पैरेलल होती है तब ये एंगल इक्वल हो जाते हैं, इसे कहते हैं ऑल्टरनेट। और जब ये एंगल इक्वल है और ये क्या बन रहा है, z बना, तो ये लाइन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो बाय ऑल्टरनेट नहीं, बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल ये z बन रहा है, क्या बन रहा है, ये एक z बन रहा है और ये एंगल आप पे क्या आ रहे हैं, आपस में इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ए बी किसके पैरेलल होगा, दैट्स इट। क्या बात क्लियर है? ये था हमारा पूरा चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें हमने सारे एग्जांपल, सारे क्वेश्चन, एक एक चीज हमने कवर करी है। आपसे रिक्वेस्ट है इसको 2 बार देखो, 3 बार देखो। आगे मिलते रहेंगे, बाय, टेक केयर।